अक्टूबर 2021 में एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट को उन्होंने आमंत्रित किया था और बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को भी उन्होंने आमंत्रित किया था कि भाई आप आइए, हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, आप फ्री में हमारे लिए काम करिए। ताकि ये WHO एस्टैब्लिश करना चाहती थी कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट पेइंग एनीवन, सो वो वॉलंटरली हमें सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम मानवता को बचाने की प्रक्रिया वाला ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ओ बॉडी का क्या हुआ डॉक्टर कुशवाहा? अब ये तो आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी जो कि दिसंबर 2031 दिसंबर 2022 में हम खड़े हैं, एक साल में उस बॉडी गया कहां, दिया क्या? जो बॉडीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट जब नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम आएगी कि आप उससे वही निकलवा पाएंगे जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है। अब मान लीजिए आज अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है जो कि बात करे ग्लोबली कि कितने डेथ्स हुई हैं ड्यू टू वैक्सीन इंजरीज, तो अगर बॉडी WHO ही कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो आपको मालूम है कि क्या निकल के आने वाला है। तो इस तरह का बॉडीज का कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है जब तक कि उसके अंदर आपके वो लोग ना हो जो आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जो कि सिटीजन्स हैं, जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च, वो उनकी आवाज तो आप देख रहे हैं, डिसेंटिंग वॉइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। आज उनको कोई उनकी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल उठाए जा रहे हैं, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। अंबर भाई, क्या यह संभव है कि हमारी सरकार को वाकई में कुछ मालूम नहीं हो और इन्होंने बहुत तरीके से फैब्रिकेट कर दिया हो मामला को और सरकार फंस गई, या सरकार को कुछ भी मालूम नहीं था? या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सरकार को सब कुछ मालूम था और सरकार उनके हाथों का टूल बन चुकी है? आपका कन्विक्शन क्या कहता है? सर, इसमें कन्विक्शन ही नहीं, प्रूफ है हमारे पास। आप भी थे वो इवेंट में मुंबई में, अवेकन इंडिया मूवमेंट का, जहां पर विश्वरूप रॉय चौधरी ने हमको पेन ड्राइव दिया। जब कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ, वो गए थे हेल्थ मिनिस्टर से मिलने, तभी थे मिस्टर वर्षा समथिंग ना, क्या नाम था उनका, मांडविया के पहले, हर्षवर्धन साहब। हाँ, तो वहां तो उन्होंने पेन ड्राइव दिया है और उसमें प्रूफ है कि वो बोल रहे हैं कि भाई एक जो भी है कोविड महामारी है नहीं है दूसरी बात है, हम लोग को अभी जो ऑर्डर आ रहा है हमको वो करना है। वो तो हमारे पास वीडियो प्रूफ है। तो और वो टाइम पे जब भी सारा इंडिया में 500 केस भी नहीं था, आपको लॉकडाउन करने की कोई जरूरत ही नहीं था, तो किस हिसाब से आपने लॉकडाउन किया? और जब भी बाकी इतना हमने RTI भरा कि लॉकडाउन का डिसीजन किसने दिया, कौन सा साइंटिफिक बेसिस में हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में है, उसने भी डिसीजन नहीं दिया। बाद में उन्होंने बोला ICMR ने लिखा है, तो बाद में एक बुक में आया कि ICMR ने खाली एक लाइन लिख दिया, वी रिकमेंड लॉकडाउन, बट उसका भी कोई रिप्लाई उन लोग RTI में क्लियरली नहीं दे रहे हैं। एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस भेज रहे हैं। ये लॉकडाउन का हमारा 25 ऑफिस शिफ्ट किया है, एक ही RTI, 25 ऑफिस अभी भी घूम रहा है। ICMR दे सकता है क्या? ICMR सजेशन दे सकता है, डिसीजन तो पॉलिटिकली लेना पड़ेगा, बट पहले तो ऐसा आया था कि ICMR ने भी नहीं दिया। हमने RTI भरा, ICMR ने रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो लॉकडाउन का जो डिसीजन है साइंटिफिकली लिया गया नहीं लिया गया है वो भी पता नहीं हमको, और कोई पॉसिबल ही नहीं ना। आप देखिए ना, खाली 500 केसेस, कोई डेथ नहीं, या 1 या 2 डेथ हुआ था केरला में, उसमें आप पूरा कंट्री बंद कर दोगे? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसके बाद आधा पूना वाला बोलता है मेरे पास 5 करोड़ वैक्सीन रेडी है, और उसके बाद वो RT-PCR टेस्ट पूरा इंडिया में भर गया। कहाँ से आया? बीच में डेटा आया था 2017 से चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है टेस्ट किट्स। अगर मान लीजिए कि अदालत में आप बार बार कहते रहें कि इसका एक ग्रेटर इंक्वायरी कराया जाए और एक ग्रैंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ भी होगी सुनवाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर ऐसा अदालत नहीं करती है तो मान लीजिए कि अवेकन इंडिया मूवमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन को या यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? मेरा यह सवाल दोनों से है, क्योंकि डॉक्टर कुशवाहा भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं WHO के, और आप तो अवेकन इंडिया मूवमेंट के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो दोनों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर अंबर जी, दोनों बारी बारी से बोले।
नंबर जी बोलिए। देखिए क्या है, मास अवेकनिंग चाहिए। आपका मास अवेकनिंग रहेगा नंबर जी तो आप ही कुछ बोलिए। होता है। हाँ, मास अवेकनिंग रहेगा तो ही होता है। अभी फार्मर्स ने कैसा किया, तीनों बिल उन्होंने वापस लिया, तो उस हिसाब से मास अवेकनिंग ही हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। मास अवेकनिंग नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर लोग समझेंगे कि भाई मान लीजिए चौथा बूस्टर भी लेना चाहिए। मास समझने के लिए मीडिया काम कर रही है, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं या आपका जो अपना फोरम है वो काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, बट ऑन द स्ट्रीट एनीथिंग यू हैव प्लान्ड? सी, जो हमारा प्लान पहले से ही है, मास अवेयरनेस, प्रोटेस्ट ग्रुप्स बनाओ, लोकल एरिया में जाओ। अगर आप देख रहे हैं हमारे सब अवेकन इंडिया मूवमेंट, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सबको अवेकनिंग कर रहे हैं, पुलिस भी काफ़ी अवेकन हो गया है। तो अभी उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, जो इन्होंने इतना हंगामा किया, कोई कुछ नहीं किया। और बॉम्बे में तो मिड डे और टाइम्स ने प्रिंट कर दिया, क्या कोई टेस्ट के लिए आ ही नहीं रहा है, कोई बूस्टर लेने आ ही नहीं रहा है, ना टेस्टिंग। इनफैक्ट शॉप ओनर्स की तरफ से उन्होंने इंटरव्यू लिया तो बोला कोई मास्क ही नहीं खरीद रहा है, जबकि मास्क और सैनिटाइजर मेडिकल शॉप्स में भर गए, लेकिन कोई परचेस करने आ नहीं रहा है। तो दैट शोज दैट अपना अवेकनिंग इज गुड, पीपल इतना अवेकन हुए हैं। तो ये जितना आपका बढ़ेगा तो उतना उनका पावर कम होएगा। और जैसे नीलेश सर का एक डायलॉग है, इनको अपने एसी ऑफिस में बैठ के लगता है कि भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, तो ऐसा नहीं है। पहले हम रेडी नहीं थे, अभी हम रेडी है। बस। डॉक्टर कुशवाहा, ऑन बिहाफ ऑफ यूएचओ। जी देखिए, हम लोग तो एज ए टेक्निकल बॉडी होकर के हम तो, हमारा मेन काम ये है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको उजागर करना, उनको जनता के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना। कोई भी जो नए एविडेंसेस आते हैं इन मैटर्स पे, चाहे वो कोविड हो या और भी कुछ हो, तो उनको दुनिया तक पहुंचाना, यही हमारा काम है। और अगर बाकी तो जैसे कि अंबर साहब ने बोला कि ये तो आपने डिसाइड करना, जनता ने डिसाइड करना है कि उनको एविडेंस किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, कितनी अवेयरनेस उनको आएगी, ये उनका फैसला रहेगा। क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ पे कि रास्ता सिर्फ डिबेट और डिस्कशन और मास अवेयरनेस के द्वारा ही आता है। तो यही रास्ता हमारे पास बचता है। बाकी जो भी एविडेंसेस जहाँ पे कहीं कोई आपके रास्ता, एक रास्ता मैं जरूरत आपको पड़ेगी, सजेस्ट वो कर रहा हूं आप साइंटिफिक दोनों को। आपको इनपुट्स की, वो उसके लिए